की आवाज। तेलंगाना में पिछड़ी जाति का सीएम बनाएगी बीजेपी, गृह मंत्री अमित शाह का ऐलान। अमित शाह का बीआरएस और कांग्रेस पर निशाना, का तेलंगाना का पूर्व विकास सिर्फ बीजेपी कर सकती है। दिग्विजय सिंह की चक्की ने कमलनाथ को पीस दिया, सीएम शिवराज का टैग। राजस्थान में कांग्रेस ने जारी की 7 गारंटी, हर परिवार का 15 लाख का बीमा, कर्मचारियों को ओपीएस, स्टूडेंट्स को लैपटॉप। सीएम अशोक गहलोत का निशाना, कहा मोदी जी आपकी उल्टी गिनती शुरू, आप समझ नहीं पाए। मुख्यमंत्री बघेल के समर्थन में उतरे सीएम गहलोत, कहा यह देश के लिए दुर्भाग्य, एक राज्य के सीएम को ऐसा करना पड़ रहा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली विधानसभा सीट से किया नामांकन, एमपी बीजेपी के कई नेता मौजूद थे। 28-29 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार करेंगे राहुल गांधी। 29 अक्टूबर को राजनांदगांव में होगी रैली। 29 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर जाएंगे जेपी नड्डा। दुर्ग और बिलासपुर में 2 रैलियों को करेंगे संबोधित। तेलंगाना चुनाव के लिए बीजेपी ने एक और उम्मीदवार उतारा, महबूब नगर सीट से एपी मिथुन रेड्डी को दिया गया टिकट। चित्रकूट दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रघुबर मंदिर की विशेष पूजा की। मफल लाल की 100वीं जयंती पर टिकट जारी किया। राम मंदिर पर भी बोले पीएम मोदी, का प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिलना सौभाग्य की बात। चित्रकूट में पीएम मोदी ने कहा, जिनकी मानसिकता गुलामी की, वे संस्कृत से बैर रखते हैं, हमारी संस्कृति आज भी उतनी अक्षुण्ण और अटल है। दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस की 7वीं प्रदर्शनी, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने प्रदर्शनी का किया निरीक्षण। जियो चेयरमैन आकाश अंबानी ने पीएम को दी नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी। पीएम ने देश के चुनिंदा संस्थानों में 100 नई 5G लैब का किया उद्घाटन। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें फेज के तहत कार्यक्रम। पीएम मोदी ने कहा, आने वाला वक्त बेहद ही अलग है, युवा पीढ़ी देश के भविष्य और टेक रिवॉल्यूशन का कर रही है नेतृत्व। पीएम मोदी ने कहा कि भारत न सिर्फ तेजी से कर रहा है 5G का विस्तार, 6G के क्षेत्र में भी लीडर बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं आगे। पीएम ने किया 2G घोटाले का जिक्र, कहा तब क्या हुआ शायद नई पीढ़ी को पता नहीं, हमारे वक्त में हुआ 4G का विस्तार, एक दाग भी नहीं लगा। पीएम ने कहा 2014 एक तारीख नहीं, एक बदलाव, टेलीकॉम के क्षेत्र में आज भारत की एक अहम भूमिका। प्रोग्राम में बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, कहा पीएम की सोच लोगों पर केंद्रित हो, लोकतांत्रिक। इसी के साथ पीएम ने टेलीकॉम सेक्टर को बदला। आकाश अंबानी ने पीएम की तारीफ की, कहा पीएम के नेतृत्व में डिजिटल कनेक्टिविटी क्रांति, 1.25 अरब से ज्यादा लोगों को किया गया कनेक्ट। आकाश अंबानी बोले देश के 5G कैपेसिटी में जियो का 85% योगदान, 2G की कॉस्ट में हमने 4G की सुविधा दी। आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने भी किया संबोधित, डिजिटल क्रांति का जिक्र किया। गाजा में इजरायली हमले में अब तक 7,000 फिलिस्तीनियों की मौत, हमास के हमले में 1400 से ज्यादा इजरायली मारे गए। हमास के ठिकानों पर इजरायल के स्ट्राइक, ग्राउंड फोर्स, फाइटर जेट, UAV से एक साथ हमला, हमास के कई ठिकाने ध्वस्त। इजरायल की गाजा में 250 ठिकानों पर बमबारी, सेना के हमले में हमास के 5 कमांडर ढेर। इजरायली अटैक में हमास इंटेलिजेंस का डिप्टी हेड शादी बारू ढेर, हमास का कमांडर सेंटर और कई सुरंगें तबाह। हमास का रॉकेट मैन हसन अल अब्दुल्ला भी मारा गया, अब्दुल्ला के पास थी उत्तरी गाजा के रॉकेट दागने की जिम्मेदारी। इजरायल ने समुद्र और जमीन के रास्ते उत्तरी गाजा में की सर्जिकल स्ट्राइक, हमास के ठिकाने तबाह किए। हमास ने मिस्र के लाल सागर शहर पर किया मिसाइल अटैक, हमास के हमले में 6 लोगों के घायल होने की खबर। हमास ने गाजा से तेल अवीव पर दागे रॉकेट, इजरायल के आयरन डोम ने किए नष्ट। इजरायल और हमास के बीच जंग का आज 21वां दिन, अब तक दोनों तरफ से करीब 8,500 लोगों की मौत हुई। फिलिस्तीनी प्रतिनिधि ने यूएन में बताया, गाजा पट्टी में 7,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत, मरने वालों में 70% बच्चे और महिलाएं। यूएन में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन का दावा, हमास गैर सैनिक बंधकों को छोड़ने को तैयार। ईरान के विदेश मंत्री ने नागरिकों की रिहाई के लिए रखी शर्त, दुनिया इजरायल की कैद से 6,000 फिलिस्तीनियों की रिहाई का करे समर्थन। इजरायली सेना ने 7 अक्टूबर को हमास के हमले का एक वीडियो जारी किया, सीमा पार इजरायली सेना के साथ हमास आतंकियों का हुआ था सामना। इजरायली सेना का दावा, बॉर्डर में घुस रहे हमास आतंकियों को इजरायली सैनिकों ने रोका। जॉर्डन ने यूएन जनरल असेंबली में इजरायल पर गाजा में बच्चों की हत्या का आरोप लगाया, कहा आत्मरक्षा का मतलब हत्या करने की छूट नहीं है। कनाडा के पीएम ट्रूडो बोले, गाजा में नागरिकों को मदद पहुंचाने की मिले इजाजत, हम इजरायल से कर रहे हैं बात। इजरायल हमास जंग के बीच अमेरिका की एंट्री, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में तैनात किए 900 सैनिक, पेंटागन ने दी जानकारी। अमेरिका ने पूर्वी सीरिया के 2 इलाकों पर किया एयर स्ट्राइक, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के ठिकानों पर किया गया हमला। सीरिया में हमले पर बोले अमेरिकी रक्षा मंत्री, ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और उससे जुड़े ग्रुप पर अटैक। इजरायल के तेल अवीव में विरोध प्रदर्शन, बंधकों को परिजनों ने बंधकों को रिहा करने की मांग की। ब्रसेल्स में EU समिट के बाद फिलिस्तीनी समर्थकों का प्रदर्शन, गाजा पर इजरायली बमबारी बंद करने की मांग। क्वेटो में फिलिस्तीन के समर्थन में मार्च, प्रदर्शनकारियों ने लैटिन अमेरिका में रहने वाले फिलिस्तीन भी शामिल। इजरायल हमास जंग पर प्रियंका गांधी की पोस्ट, लिखा गाजा में 7,000 लोगों की हत्या के बाद भी हिंसा जारी, कब जागेगी इंसानियत।
लखनऊ में बोले मौलाना कल्बे जव्वाद, फिलिस्तीन के लोगों के साथ अन्याय, जमीन पर कब्जा हुआ तो विरोध होगा ही। राजकोट में लगे बाइकॉट इजराइल लिखे पोस्टर, पुलिस ने एक नाबालिग समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन, अरनिया सेक्टर में रात 8 बजे पाकिस्तान की ओर से फायरिंग हुई। सीमा पार से फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान पैर में गोली लगने से घायल, जवान को अस्पताल में किया गया शिफ्ट। आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की फायरिंग में गांवों से हुआ नुकसान, मोटार सेल से कई मकान क्षतिग्रस्त। बीएसएफ ने सीमा पार बसे गांवों को खाली करने का आदेश जारी किया, स्थानीय लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। गोलीबारी पर बोले अरनिया बुल्ले चक गांव के सरपंच, 6 साल बाद पाकिस्तान ने फिर की फायरिंग, हमारे जवानों ने साथ दिया। कतर में नेवी अफसरों को फांसी की सजा पर बोले राउत, 8 साल से जेल में, सरकार और विदेश मंत्रालय ने क्या किया। कतर में 8 पूर्व नेवी अधिकारियों को सजा पर बोले मनीष तिवारी, कतर के किंग से पीएम मोदी करें बात। गैंगस्टर केस में माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, 5 लाख जुर्माना। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा, 2010 में मुख्तार पर दर्ज हुआ था केस। चुनाव आयोग ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को भेजा शो कॉज नोटिस, चुनावी भाषण में पीएम मोदी को लेकर झूठ फैलाने का आरोप है। चुनाव आयोग का असम के सीएम हिमंता को कारण बताओ नोटिस, कांग्रेस ने की थी एमएलए मोहम्मद अकबर पर सांप्रदायिक बयान देने की शिकायत। सीबीआई ने उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत को वॉइस सैंपल देने के लिए बुलाया, 2016 में विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला है। आप सांसद संजय सिंह को राहत नहीं, न्यायिक हिरासत 10 नवंबर तक बढ़ाई गई। पश्चिम बंगाल के वन मंत्री ज्योति प्रिय मलिक को ईडी ने किया गिरफ्तार, राशन वितरण घोटाला मामले में गिरफ्तारी। ईडी ने ज्योति प्रिय मलिक के करीब 20 घंटे तक इनसे पूछताछ की, सुबह करीब 3:30 बजे किया गया अरेस्ट। बंगाल के गिरफ्तार मंत्री ज्योति प्रिय मलिक का हुआ मेडिकल, जोका के ईएसआई अस्पताल लेकर पहुंची ईडी टीम। टीएमसी नेता शशि पांजा बोले बीजेपी ईडी और सीबीआई से हमें डराना चाहती है, इनको बीजेपी शासित राज्यों में घोटाले नहीं नजर आए। ज्योति प्रिय मलिक ने गिरफ्तारी के बाद खुद को बताया बेगुनाह, कहा साजिश का शिकार हुआ हूं। बंगाल के मंत्री की गिरफ्तारी पर बोले सुकांत मजूमदार, उनकी गिरफ्तारी निश्चित थी, ममता बनर्जी को चोरों से सहानुभूति है। बंगाल में राशन घोटाले को लेकर शुभेंदु अधिकारी का ट्वीट, कहा ममता बनर्जी की भूमिका की भी ईडी जांच करे। बंगाल राशन घोटाले पर बोली बीजेपी एमएलए अग्निमित्रा पॉल, कहा यह बेहद बड़ा घोटाला, सीएम ममता से पूछताछ की भी जरूरत है। सीएम गहलोत के बेटे वैभव आज ईडी के सामने नहीं हुए पेश, अब ईडी ने 30 अक्टूबर को पेशी के लिए बुलाया है। दिग्विजय सिंह ने निशाना साधते हुए कहा हमारे चुनाव अभियान को बिगाड़ने के लिए सब किया जा रहा है, बोले हम इसकी निंदा करते हैं। ईडी रेड पर बोले संजय राउत, जहां चुनाव वहां उन लोगों पर छापेमारी जो बीजेपी को हरा सकते हैं। राजस्थान में ईडी रेड पर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, कहा हार के डर से बौखला गई बीजेपी। ईडी एक्शन पर बोली केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, जिसने की चोरी बनाया काला धन, वो ही ईडी और आईटी से डरेगा। दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर में सीईसी की मीटिंग, खड़गे समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। कांग्रेस पर बरसे तेलंगाना के सीएम केसीआर, कहा कांग्रेस ने मुस्लिमों दलितों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी को जानी कार्यक्रम, नड्डा से मिले तमिलनाडु तेलंगाना के 70 स्कूली बच्चे। हैदराबाद में आईपीएस प्रोबेशनर्स के 75वें बैच की पासिंग आउट परेड, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हुए शामिल। कार्यक्रम में बोले अमित शाह 175 अधिकारियों में से 34 महिलाएं, अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी। महुआ मोइत्रा ने पोस्ट में लिखा निर्वाचन क्षेत्र के कार्यक्रम पूरे होने के बाद 4 नवंबर को एथिक्स कमेटी के सामने होंगी पेश। लालू यादव के जेल से फोन करने वाले बयान पर बोले विजय सिन्हा, लालू यादव पर कार्रवाई हो। विजय सिन्हा की मांग, लालू के बयान पर संज्ञान ले कोर्ट, फिर से उतनी ही सजा को लागू करे। बिहार में आरजेडी एमएलए फतेह बहादुर सिंह का विवादित बयान, कहा मां दुर्गा का नहीं कोई अस्तित्व, खुद को बताया महिषासुर का वंशज। जयराम रमेश को असम सीएम हिमंता ने दिया जवाब, कहा किसी उम्मीदवार की आलोचना सांप्रदायिक राजनीति नहीं। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार का बीजेपी पर आरोप, कहा राज्य के व्यापार उद्योग को गुजरात शिफ्ट कर रही है सरकार। एनसीपी विधायक रोहित पवार की युवा संघर्ष यात्रा का चौथा दिन, पुणे के थिरूर तालुका में लोगों से की मुलाकात। दिल्ली में आपने बीजेपी ऑफिस तक निकाला मार्च, सांसद संजय सिंह की रिहाई की मांग की। मिजोरम के आइजोल में बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, बीजेपी और मिजो नेशनल फ्रंट एक ही सिक्के के दो पहलू। कांग्रेस पर बरसे केशव प्रसाद मौर्य, कहा जब निर्दोष राम भक्तों को गोलियों से भूना तब कहाँ थे अवसरवादी राम भक्त, तब निमंत्रण नहीं पाने से व्याकुल हुए। लखनऊ में श्री अन्न महोत्सव में श्री अन्न प्रदर्शनी और वर्कशॉप, सीएम योगी ने किया उद्घाटन। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने प्रेसिडेंट मुर्मू को लिखा लेटर, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री कोर्स बिल को मंजूरी देने की मांग की। हिमाचल के सीएम सुक्खू दिल्ली एम्स हुए शिफ्ट, आईजीएमसी शिमला ने की पुष्टि, जल्द रिकवरी के लिए भेजा गया एम्स। मेरी माटी मेरा देश पर बोले सीएम शिंदे, हर तहसील मिट्टी का कलश लेकर आए लोग, स्पेशल ट्रेन से जाएंगे दिल्ली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर बनी मराठी फिल्म रिलीज, एक्टर राहुल चोपड़ा ने निभाई है गडकरी की भूमिका। उत्तराखंड के चामोली पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, बद्रीनाथ धाम में की पूजा।
आज 77वां इन्फेंट्री डे। दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे सीडीएस अनिल चौहान, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। अंगोला के लुआंडा में आईपीयू असेंबली को सांसद सस्मित पात्रा ने किया संबोधित, कहा दुनिया को एक परिवार मानता है भारत। चेन्नई में इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह, राष्ट्रपति के साथ गवर्नर आरएन रवि, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हुए शामिल। पीएम ने अपने गिफ्ट की नीलामी को लेकर जताई खुशी, का जबरदस्त रिस्पॉन्स से उत्साहित, नमामि गंगे को समर्पित इनकम। दिल्ली में आज फिर प्रदूषण से हालात खराब, एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 के खराब स्तर पर रिकॉर्ड। प्रदूषण पर बोले दिल्ली के मंत्री गोपाल राय, गाड़ियों और बायोमास से बढ़ रही है प्रदूषण की मात्रा। पराली मामले पर बोले हरियाणा के सीएम ओएसडी, नासा के डेटा के मुताबिक पंजाब में दोगुनी जलाई जा रही है पराली को लेकर हरियाणा के दावे पर पंजाब के मंत्री का जवाब। ब्रह्मा शंकर शर्मा बोले पंजाब में इस बार 50% कम आए मामले। पराली मामले पर पंजाब सरकार से स्टेट बीजेपी चीफ सुनील जाखड़ का सवाल, का अब तक कितने एकड़ में बायो डिकम्पोजर का इस्तेमाल किया गया। अकाली नेता दलजीत सिंह चीमा बोले पंजाब सरकार ने पराली जलाना रोकने के क्या कदम उठाए, इस पर चर्चा करें। पंजाब में पराली मामले पर बोले अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया, ये केजरीवाल की राजनीति, उद्योग निर्माण और वाहनों से ज्यादा प्रदूषण। मुंबई में प्रदूषण से हो रही है परेशानी, एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 के करीब दर्ज हुआ। बिहार के छपरा में प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 गुट भिड़े, जुलूस पर पत्थरबाजी, 4 घायल। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। एसपी और डीएसपी ने पुलिस बल के साथ किया फ्लैग मार्च। इंटरपोल ने हरियाणा के गैंगस्टर योगेश खाद्यान पर जारी किया रेड कॉर्नर नोटिस। 19 साल के क्रिमिनल पर हत्या समेत कई मामले दर्ज है। मुंबई में आज से 5 नवंबर तक वेस्टर्न लाइन में मेगा ब्लॉक, 290 लोकल ट्रेन रोजाना रद्द। दिल्ली के कनॉट प्लेस में पुलिस कांस्टेबल को कार सवार ने मारी टक्कर, पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया। दिल्ली के वेलकम इलाके में 19 साल के लड़के की चाकू से हत्या, आरोपी 16 साल का नाबालिग अरेस्ट। आगरा में पुलिस बदमाशों में मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश घायल, 2 अन्य बदमाश भी घायल, लूटे गए जेवर और कैश भी बरामद। राजस्थान के राजसमंद में दिमागी तौर पर कमजोर नाबालिग से रेप, पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट किया। राजसमंद रेप कांड पर बीजेपी का गहलोत सरकार पर अटैक, मामले को दबाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। अखिलेश यादव ने कानपुर झोपड़ी अग्निकांड पर किया पोस्ट, सरकार पर पीड़ित परिवार की मदद करने का वादा पूरा न करने का आरोप लगाया। पंजाब के मोगा में युवक की पीट कर हत्या, वीडियो से हुआ खुलासा, पहले चोट लगने से मौत की बात सामने की थी। बाघा पुराना में 16 अक्टूबर को हुई थी हत्या, मां की शिकायत पर 6 नामजद और 15 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज। तमिलनाडु के नीलगिरी में किसानों को बड़ा नुकसान, कॉन्वेंशनल कोई फूलों के दूसरे राज्यों में आने से गिरी कीमत। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक स्क्रैप गोडाउन में लगी आग, जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। भारत ने नेपाल क्रिकेट टीम को 20 किट की गिफ्ट, काठमांडू में भारतीय एम्बेसी में हुआ कार्यक्रम। रूस यूक्रेन जंग पर अमेरिका का बड़ा ऐलान, यूक्रेन को देगा $150 मिलियन की मिलिट्री मदद। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने किया स्पेस प्रदर्शनी का दौरा, कहा अब तक रूस के लिए अंतरिक्ष में अपना अलग ऑर्बिटल स्टेशन बनाना जरूरी।